स्वर्ग में कुछ हलचल हो रही है। एक महान परिवर्तन होने वाला है। आप में से कुछ लोग आज सुन रहे हैं। आप प्रार्थना और प्रतीक्षा में संघर्ष कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वादे कब पूरे होंगे। आप अग्नि में परीक्षणों से गुजर रहे हैं, तूफानों से गुजर रहे हैं जो बेरहम लगते हैं। और आपने पूछा है कि प्रभु आप कहां हैं? क्या आप मुझे भूल गए हैं? क्या आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया है? लेकिन मैं आज आपको यह बताने आया हूं कि जब आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो स्पष्ट संकेत मिलते हैं, अचूक संकेत मिलते हैं कि परमेश्वर काम पर है, चीजों को परिष्कृत करने, बदलने की तैयारी कर रहा है। आप में से कुछ लोग अपनी सफलता के बिल्कुल किनारे पर हैं, वादा किए गए देश की सीमा पर खड़े हैं, लेकिन आप केवल अपने सामने दिग्गजों को देख सकते हैं। आप विरोध देखते हैं, आप बंद दरवाजे देखते हैं, आप देरी देखते हैं, और आपको लगता है कि इसका मतलब यह होना चाहिए कि परमेश्वर ने योजना को त्याग दिया है। लेकिन आज मेरी बात सुनिए, जब परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है तो इस बात पर विश्वास करने के लिए दृढ़ रहें कि जिसने आप में कार्य आरंभ किया है वह उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। क्या आपको यूसुफ याद है? एक युवक जिसके पास एक सपना था, एक दर्शन था जो परमेश्वर द्वारा दिया गया था। उसने अपना भविष्य देखा, उसने देखा कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है। लेकिन क्या हुआ? उसके साथ विश्वासघात किया गया, उसे एक गड्ढे में फेंक दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए, कैद कर लिया गया। उसके जीवन में सब कुछ वादे के विपरीत दिशा में जा रहा था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आप कभी ऐसे क्षण में खड़े हुए हैं जहां आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर द्वारा दिए गए वचन का खंडन करता प्रतीत होता है? लेकिन सुनिए, यूसुफ ने हार नहीं मानी, वह विश्वास योग्य रहा, और जब समय सही था एक दिन वह जेल से महल में गया। यह परमेश्वर की शक्ति है। जब वह आपको आशीर्वाद देने वाला होता है, जब वह आपको बढ़ावा देने वाला होता है, जब वह आपको ऊपर उठाने वाला होता है, तो दुश्मन वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है जिससे आप हार मान लें। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं, उसके वचन को थामे रहें, उसके वादे को थामे रहें, अपने विश्वास को थामे रहें। उनके मंत्रालय में पूरी तरह से कदम रखने से पहले 40 दिनों तक उपवास करना, परीक्षण करना सज्जा नहीं है। यह तैयारी है, यह प्रतीक्षा में है, शोधन में है, खिंचाव में है कि आपके चरित्र का निर्माण होता है, कि आपके विश्वास को मजबूत किया जाता है, कि आप परमेश्वर के लिए जो कुछ भी है उसके लिए तैयार किए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर परीक्षणों की अनुमति क्यों देता है? वह मेरे दोस्तों परीक्षणों की अनुमति क्यों देता है? परमेश्वर आपको केवल मुक्ति देने की तुलना में आपको आकार देने में अधिक रुचि रखता है। वह आपके अनुरोध को पूरा करने की तुलना में आपके दिल को ढालने में अधिक चिंतित है, क्योंकि यदि उसने आपको तैयार होने से पहले आशीर्वाद दिया तो यह आपको ऊपर उठाने के बजाय नष्ट कर देगा। वह एक अच्छा पिता है, और एक अच्छा पिता उस बच्चे को कार की चाबी नहीं देता जो अभी तक गाड़ी चलाना नहीं जानता है। प्रभु उस व्यक्ति के सिर पर मुकुट नहीं रखता जिसने अभी तक आशीर्वाद आने से पहले सेवा करना नहीं सीखा है। हमेशा तैयारी का समय होता है, और आप में से कुछ लोग अभी वहां हैं। आप प्रतीक्षा में हैं, आप दबाव में हैं, और आप थका हुआ महसूस करते हैं, आप भूले हुए हैं। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि परमेश्वर देख रहा है, वह आपको परिष्कृत कर रहा है, वह आपको आपकी कल्पना से भी अधिक महान चीज के लिए तैयार कर रहा है। देरी एक इनकार नहीं है। जिस तरह से वजन बर्बाद नहीं होता है, मौन का मतलब यह नहीं है कि वह आपको भूल गया है। वह पर्दे के पीछे काम कर रहा है और चीजों को व्यवस्थित कर रहा है। आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। आप में से कुछ लोग उत्तर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप इसे अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बादल बन रहा है, सफलता निकट है। आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आगे बढ़ रहा है। जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने वाला होता है तो वह आपके जीवन से कुछ लोगों को हटा देगा, कुछ रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कुछ दोस्ती खत्म हो जाएगी, और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों। लेकिन परमेश्वर वह देखता है जो आप नहीं देखते हैं। वह पुरुषों के दिलों को जानता है। वह जानता है कि आपके लिए कौन है और कौन आपके खिलाफ है। वह जानता है कि कौन आपका समर्थन करेगा और कौन आपको धोखा देगा, और इसलिए वह काटता है, अलग करता है, ताकि जब वह आपको आशीर्वाद दे तो गलत लोग आशीर्वाद को भ्रष्ट करने के लिए वहां न हो, छंटाई से न लड़ें। जिसे परमेश्वर हटाने की कोशिश कर रहा है उसे पकड़ने की कोशिश न करें। भरोसा रखें कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। जब कुछ बड़ा होने वाला होता है
तो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। वह आपसे समझ से परे विश्वास करने के लिए कहेगा। वह आपसे पतरस की तरह नाव से बाहर निकलने और पानी पर चलने के लिए कहेगा। वह आपसे नूह की तरह एक जहाज बनाने के लिए कहेगा। तब भी जब बारिश का कोई संकेत नहीं होगा, वह आपसे मूसा की तरह अपनी छड़ी उठाने और इसे समुद्र के ऊपर फैलाने के लिए कहेगा। विश्वास हर चीज के समझ में आने का इंतजार नहीं करता। विश्वास हर विवरण के स्पष्ट होने का इंतजार नहीं करता। विश्वास आज्ञा मानता है। विश्वास आपको ले जाएगा, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको विश्वास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं आज आपको बताता हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप में से कुछ लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। आपने आंसुओं के साथ विश्वास में मेहनत की है। आपने बिना रुके प्रार्थना की है और आपने सोचा है कि क्या वादा कभी पूरा होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नियत समय निकट है और ऐसा होने से पहले आप संकेत देखेंगे। लड़ाई तेज हो जाएगी, परीक्षण बढ़ जाएगा, छंटाई आएगी, खींचतान बड़ी होगी, लेकिन निराश न हो, हिम्मत न हारें, क्योंकि ये हार के संकेत नहीं है। ये संकेत हैं कि वादा दरवाजे पर है। और फिर भी इस उम्मीद के बीच में भ्रम भी है, क्योंकि अभी आपका जीवन ऐसा नहीं लग सकता है। कुछ बड़ा होने वाला है। वास्तव में आपके आसपास की हर चीज बिखरती हुई प्रतीत हो सकती है। आप निराशाओं के माध्यम से, कष्टों के माध्यम से, परीक्षणों से गुजर रहे हैं। आपने ऐसी प्रार्थनाएं की हैं जो अनुत्तरित लगती हैं। आपने चमत्कारों पर विश्वास किया है, लेकिन आपने जो भी देखा है वह बाधाएं हैं। आपने परमेश्वर से खुले दरवाजों के लिए कहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर दरवाजा बंद हो रहा है। और आपके दिल की शांति में आपने सोचा है कि परमेश्वर आप कहां हैं? क्या मैंने आपको सही सुना? क्या मैंने वादा गलत समझा? ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है? जब मैंने सोचा कि मैं अपनी सफलता के करीब पहुंच रहा था। लेकिन आज मुझे सुनो, यह एक संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। यह एक संकेत है कि वह काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की हर बड़ी चाल से पहले परीक्षण का एक समय होता है। हर उन्नति से पहले हिलने का समय होता है। हर आशीर्वाद से पहले शोधन होता है। दुश्मन जानता है कि क्या आ रहा है। शाऊल ने यीशु के सार्वजनिक मंत्रालय में कदम रखने से पहले उसे मारने की कोशिश की। उसे परीक्षण के लिए जंगल में ले जाया गया। मेरे दोस्तों, क्या आप विरोध, कठिनाई और परीक्षण देखते हैं? वे आकस्मिक नहीं हैं। वे इस बात के प्रमाण हैं कि आप किसी बड़ी चीज के करीब हैं। यदि आप दुश्मन की योजना के लिए खतरा नहीं है, तो वह आपसे परेशान नहीं होगा। यदि आप कुछ शक्तिशाली नहीं ले जा रहे हैं, तो वह आप पर हमला नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि आपका एक भाग्य है, क्योंकि आपके जीवन पर एक दिव्य नियुक्ति है, क्योंकि आपके भविष्य में कुछ महान है, लड़ाई तेज हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए कल्पना करें कि एक महिला जन्म देने वाली है। उस पल तक आने वाले महीने पूरी तैयारी और उम्मीद से भरे होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो दर्द बढ़ जाता है। प्रसव पीड़ा तेज हो जाती है, संकुचन असहनीय हो जाते हैं और जन्म से ठीक पहले एक ऐसा क्षण होता है जहां उसे आगे बढ़ना लगभग असंभव लगता है। यही वह समय होता है जब उसे अपनी पूरी ताकत जुटानी होती है, पहले से कहीं अधिक। लेकिन अब हार मत मानो, अब दूर मत जाओ। आप परमेश्वर ने आपके जीवन के बारे में जो कहा है उसके पूरा होने के बहुत करीब हैं। दुश्मन को इससे अधिक कुछ भी पसंद नहीं होगा कि आप तौलिया फेंक दें। वह इससे अधिक कुछ भी पसंद नहीं करेगा कि आप छोड़ दें, जाने दें। आशीर्वाद आने से ठीक पहले अपनी पीठ मोड़ लें। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि दृढ़ रहें। विरोध पर दबाव डालना एक संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। यह एक संकेत है कि वह कुछ बड़ा करने वाला है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो दुश्मन ने सोचा कि वह जीत गया है। शिष्य बिखर गए थे, भीड़ शांत थी और धरती पर अंधकार छाया हुआ था। लेकिन दुश्मन को यह समझ नहीं आया कि रविवार आ रहा था जो हार जैसा लग रहा था। वह वास्तव में सबसे बड़ी जीत थी। जो अंत जैसा लग रहा था वह केवल शुरुआत थी। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपकी सफलता रास्ते में है। आप जो कंपन महसूस कर रहे हैं वह लड़ाई है जिसका आप सामना कर रहे हैं। वह तूफान जो अथक लगता है वह आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, यह आपको तैयार करने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा जारी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब यह आएगा तो आप देखेंगे कि हर आंसू, हर परीक्षा, हर पल इंतजार बर्बाद नहीं हुआ। आपके तार्किक दिमाग में सब कुछ आपको बता रहा है कि यह नहीं होने वाला है। मैंने परमेश्वर को गलत सुना होगा, शायद यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन आज मुझे सुनो, जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं,
जब वह अपना आशीर्वाद देने वाले हैं, जब वह अपना वादा पूरा करने वाले हैं, तो आपको हमेशा विरोध का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ उन्होंने अपनी आंखों के सामने लाल सागर को विभाजित होते देखा था। वे दिन में बादल और रात में आग के खंभे के द्वारा चलाए गए थे। उन्होंने चमत्कार के बाद चमत्कार और प्रावधान के बाद प्रावधान देखा था। और फिर भी जब वे अपने वादा किए गए देश की सीमा पर खड़े थे तो वे डर से भर गए थे। 12 जासूस भूमि का पता लगाने के लिए गए और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने दूध और शहद से बहने वाली भूमि देखी, उन्होंने फलदायिता देखी, उन्होंने बहुतायत देखी, लेकिन 10 जासूस केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सके। दिग्गज हम अपनी दृष्टि में टिड्डियों की तरह हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने विरोध को देखा और उस परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय जिसने उन्हें पहले ही इतनी दूर ला दिया था, उन्होंने डर को खुद को पंगु बना लेने दिया और अपने डर के कारण वे 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया था, इसीलिए नहीं कि वादा वास्तविक नहीं था, बल्कि इसलिए कि जब भी परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाला होगा तो युद्ध तीव्र हो जाएगा, आपको नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि आपको तैयार करने के लिए। आप देखिए कि दानव इजरायलियों को बाहर रखने के लिए नहीं थे। दानव यह साबित करने के लिए थे कि परमेश्वर महान है। यरीहो की दीवारें उन्हें रोकने के लिए नहीं थीं, वे उन्हें फाड़ने के लिए परमेश्वर की शक्ति दिखाने के लिए थीं। लाल सागर कोई बाधा नहीं था, यह परमेश्वर के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का एक अवसर था। और आज आप में से कुछ लोग अपनी स्थिति को देख रहे हैं और आप केवल दानव को ही देख सकते हैं, आप केवल असंभव को ही देख सकते हैं, आप केवल बाधाओं को ही देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके रास्ते में खड़ी वही चीज परमेश्वर आपको दिखाने के लिए उपयोग करेगा, आपके जीवन में उसकी शक्ति। दाऊद ने गोलियत नाम के एक दानव को देखा, लेकिन एक बाधा को देखने के बजाय उसने एक अवसर देखा। वह भागा नहीं, वह इजराइल की बाकी सेना की तरह डर से नहीं डरा। वह आगे बढ़ा, तलवार से नहीं, कवच से नहीं, सैन्य प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि विश्वास के साथ। तुम मेरे खिलाफ तलवार और भाले के साथ आओ, उसने कहा, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम पर तुम्हारे खिलाफ आता हूं। और एक ही पत्थर से उसने दानव को नीचे गिरा दिया। आज आपके जीवन में दानव क्या है? वह कौन सी चीज है जो आपके और परमेश्वर के वादे के बीच खड़ी है? क्या यह डर है? क्या यह संदेह है? क्या यह हतोत्साह है? क्या यह दूसरों की आवाजें हैं जो आपको बता रही हैं कि यह नहीं किया जा सकता है? जो कुछ भी है मैं आज आपको बताता हूं, इसे खुद को रोकने ना दें, क्योंकि अगर दुश्मन आपसे इतनी कड़ी लड़ाई लड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप करीब हैं। वह आप पर हमला नहीं कर रहा होता, वह उन लोगों पर हमला करता है जिनके जीवन में एक बुलावा है। वह उन लोगों पर हमला करता है जो परमेश्वर के वादे को पूरा होते हुए देखने वाले हैं। और यदि आप आज लड़ाई का भार महसूस कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपना सिर ऊंचा करें, क्योंकि लड़ाई हार का संकेत नहीं है, यह सफलता का संकेत है। विरोध यह संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, यह संकेत है कि वह आपके साथ है, कि वह आपको तैयार कर रहा है, कि वह आपको अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इस संसार में आपको परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखें, मैंने दुनिया को जीत लिया है। परीक्षण आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। वही परमेश्वर जिसने लाल सागर को विभाजित किया, वही परमेश्वर जिसने यरीहो की दीवारों को गिरा दिया, वही परमेश्वर जिसने दाऊद को गोलियत को मारने के लिए सशक्त बनाया, वही परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। इसलिए डरो मत, पीछे मत हटो। दुश्मन को आपको हार मानने के लिए डराने मत दो, क्योंकि जीत पहले ही मिल चुकी है। यह हार मानने का समय नहीं है, यह पीछे मुड़ने का समय नहीं है, यह आगे बढ़ने का समय है, दृढ़ता से खड़े होने का, साहस के साथ घोषणा करने का समय है। यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है? जब कुछ बड़ा आने वाला हो, परमेश्वर आपको परीक्षण के एक दौर से ले जाएगा। यह प्रश्न नहीं है कि क्या होगा, यह प्रश्न है कि कब होगा। और परीक्षण इसलिए नहीं है कि वह आपको दंडित कर रहा है, यह इसलिए नहीं है कि वह आपको भूल गया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर द्वारा आपको कुछ महान सौंपने से पहले इस बारे में सोचें। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इसे ले जाने के लिए तैयार हैं। उसे आपके चरित्र को परिष्कृत करना होगा, उसे आपके विश्वास को मजबूत करना होगा,
उसे आपके अंदर से ऐसी किसी भी चीज को हटाना होगा जो आपको आशीर्वाद को गलत तरीके से संभालने का कारण बने। जब वह आता है तो वह जीवित रहता है, और यही कारण है कि आप में से कुछ लोग आग में हैं। इस समय आप असहनीय प्रतीत होने वाले परीक्षणों से गुजर रहे हैं। आप उन लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। आप एक ऐसे जंगल से गुजर रहे हैं जो अंतहीन लगता है, और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है, ऐसा क्यों लगता है कि आपके हर कदम पर प्रतिरोध मिल रहा है। लेकिन आज मेरी बात सुनिए, यह आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, यह आपको आकार देने के लिए है, यह आपको आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी शुद्ध किए बिना ऊपर नहीं उठाते, वह कभी भी परीक्षण किए बिना पदोन्नत नहीं करते, वह पहले यह साबित किए बिना कभी नहीं बढ़ाते कि आप आशीर्वाद के भार को संभाल सकते हैं। धर्मशास्त्र में महान पुरुषों के बारे में सोचें। उनमें से हर एक को अपने बुलावे में कदम रखने से पहले परीक्षण के एक दौर से गुजरना पड़ा। यूसुफ ने एक युवक के रूप में एक सपना देखा। परमेश्वर ने उसे उसके भविष्य का एक दर्शन दिया, एक वादा कि उसे ऊपर उठाया जाएगा, वह महान अधिकार की स्थिति में होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या उसने तुरंत महल में कदम रखा? नहीं, उसे एक गड्ढे में फेंक दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया, झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। उसके जीवन में सब कुछ वादे के विपरीत दिशा में चल रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसा महसूस हुआ होगा? क्या आप भ्रमदिल के दर्द, हताशा की कल्पना कर सकते हैं? परमेश्वर, मुझे लगा कि आपने कहा था कि मैं एक नेता बनने जा रहा हूं। मुझे लगा कि आपने कहा था कि आपके पास मेरे लिए कुछ महान है। मैं जेल की कोठरी में क्यों हूं? लेकिन जो यूसुफ नहीं जानता था वह यह था कि जेल उसकी तैयारी थी, कठिनाई उसका प्रशिक्षण मैदान था, परीक्षण एक चक्कर नहीं थे, वे उसके भाग्य का रास्ता थे। क्योंकि एक ही दिन में, एक दिव्य क्षण में वह जेल से महल तक गया। यही परमेश्वर का काम करने का तरीका है। जब आप परीक्षण के दौर में होते हैं तो ऐसा लग सकता है कि आप वादे से दूर जा रहे हैं, ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, वह चीजों को संरेखित कर रहे हैं, वह परिस्थितियों का आयोजन कर रहे हैं, और जब समय सही होगा तो दरवाजा खुल जाएगा और आप देखेंगे कि हर परीक्षण, हर आंसू, हर पल का इंतजार व्यर्थ नहीं गया। मूसा को देखिए, उन्हें एक उद्धारकर्ता होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इससे पहले कि वह इस्राएल को मिस्र से बाहर निकाल सके, उन्होंने सिर झुकाकर यह घोषणा की कि वह परमेश्वर द्वारा चुना गया था। लेकिन क्या वह अगले दिन ही सिंहासन पर बैठा? नहीं, उसने शाऊल से भागते हुए वर्षों तक गुफाओं में छिपकर समय बिताया और एक के बाद एक युद्धों का सामना किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे तैयार कर रहे थे। क्योंकि राजा एक क्षण में नहीं बनता, राजा परीक्षणों के माध्यम से गढ़ा जाता है। यीशु स्वयं अपने सेवा कार्य में कदम रखने से पहले परीक्षण के दौर से गुजरे थे। उन्हें आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया, जहां उन्होंने 40 दिनों तक उपवास किया और शैतान ने उन्हें प्रलोभन दिया। क्यों? क्योंकि वह किसी महान कार्य में प्रवेश करने वाले थे। क्योंकि चमत्कारों से पहले, भीड़ के सामने आने से पहले, क्रूस से पहले तैयारी का एक समय होता है। और यदि यीशु को जंगल से होकर गुजरना पड़ा तो हम क्यों सोचते हैं कि हम नहीं गुजरेंगे? यदि यूसुफ को गड्ढे और जेल का सामना करना पड़ा तो हम क्यों सोचते हैं कि हम बिना परीक्षा के अपने वादे तक पहुंच जाएंगे? यदि दाऊद को मुकुट पहनने से पहले युद्ध के बाद युद्ध झेलना पड़ा तो हम क्यों मान लें कि हम बिना परिष्कृत हुए अपने बुलावे में प्रवेश कर सकते हैं? परीक्षण का समय आरामदायक नहीं होता, यह आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक होता है। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपको आशीर्वाद देना नहीं चाहते, वो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उसके लिए तैयार हैं। देखिए, एक अप्रस्तुत आशीर्वाद एक अभिशाप बन सकता है। यदि परमेश्वर समय से पहले आपको कुछ दे दें तो वह चीज आपको नष्ट कर सकती है, वह आपको बर्बाद कर सकती है, वह आपको उसके करीब लाने के बजाय दूर ले जा सकती है। इसीलिए वह परीक्षण की अनुमति देते हैं, इसी वजह से वह प्रतीक्षा की अनुमति देते हैं, क्योंकि वह आपको सिर्फ एक पल के लिए आशीर्वाद नहीं देना चाहते, वह आपको जीवन भर के लिए स्थापित करना चाहते हैं। और अभी आप में से कुछ प्रतीक्षा में हैं, आप खिंचाव में हैं, आप दबाव में हैं और आप थके हुए महसूस करते हैं। आपने लगभग हार मान ली है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर देख रहे हैं, वह आपको परिष्कृत कर रहे हैं, वह आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपकी कल्पना से भी अधिक है। देरी का मतलब इनकार नहीं है, प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, मौन का मतलब यह नहीं है
कि उन्होंने आपको भूल गया है। वह पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उन चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते। ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण ले रहे एक एथलीट के बारे में सोचिए। वह सिर्फ दौड़ के दिन नहीं आता और जीत की उम्मीद नहीं करता। नहीं, वह वर्षों तक प्रशिक्षण करता है। वह कठिन कसरतें करता है, दर्दनाक असफलताएं सहता है और तैयारी के लंबे घंटे झेलता है, क्योंकि वह जानता है कि इनाम उस दर्द के लायक है। वह जानता है कि विजय प्राप्त करने के लिए परीक्षण आवश्यक है। और यदि सांसारिक एथलीट एक अस्थायी ताज के लिए इतना कुछ सहने को तैयार है, तो हमें परमेश्वर के शाश्वत उद्देश्य के लिए और कितना अधिक सहन करना चाहिए। मेरे दोस्तों, प्रक्रिया का तिरस्कार न करें, प्रतीक्षा में थके नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो वह आपको आग से निकालते हैं। आपको जलाने के लिए नहीं, बल्कि आपको शुद्ध करने के लिए। आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत करने के लिए। दुश्मन चाहता है कि आप परीक्षण में हार मान लें। वह चाहता है कि आप सोचें कि देरी का मतलब है कि वादा मर चुका है। वह चाहता है कि आप यह विश्वास करें कि प्रतीक्षा का अर्थ है कि परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया है। लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और जानेंगे कि जंगल में बिताया गया हर पल अर्थपूर्ण था। जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, तो आपके आसपास के लोग बदल जाते हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे, कुछ आपके विरुद्ध हो जाएंगे, कुछ आपको गलत समझेंगे और कुछ आपको रोकने की कोशिश करेंगे। यह आपके बुलावे में प्रवेश करने का सबसे दर्दनाक भाग है, क्योंकि जब परमेश्वर आपको ऊपर उठाते हैं तो हर कोई आपके साथ नहीं जा सकता। जब वह आपके जीवन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हर कोई उसका स्वागत नहीं करता। जब वह आपको एक नए स्तर पर ले जाना शुरू करते हैं तो कुछ लोग जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे हमेशा आपके साथ रहेंगे, दूर हो जाते हैं। और उस क्षण में आप प्रभु से पूछने के लिए ललचाएंगे, ये क्यों हो रहा है? लोग मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं? मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूं? लेकिन आज मेरी बात सुनिए, यह इस बात का संकेत नहीं है कि कुछ गलत है। यह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर आपको एक उच्चतर स्तर पर ले जा रहे हैं। यीशु के जीवन को देखिए। जब उन्होंने अपना सेवा कार्य शुरू किया तो भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। लोग उनके चमत्कारों पर चकित थे। भीड़ उनके हर शब्द पर ध्यान देती थी। लेकिन जैसे जैसे वह अपने उद्देश्य के निकट पहुंचे, भीड़ कम होती गई। अंतिम भोज में वे गतसमनी के बगीचे में 12 लोगों के साथ बैठे, लेकिन केवल 3 उनके साथ आगे बढ़े और क्रूस पर केवल यूहन्ना ही उनके साथ था। जैसे जैसे आप अपने बुलावे के करीब पहुंचेंगे, भीड़ कम होती जाएगी, क्योंकि हर कोई उस स्थान को नहीं संभाल सकता जहां परमेश्वर आपको ले जा रहे हैं। हर कोई उस स्तर पर नहीं चल सकता जहां परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। कुछ लोग केवल एक समय के लिए आपके साथ थे, पूरी यात्रा के लिए नहीं। कुछ लोग केवल एक अध्याय में आपकी मदद करने के लिए थे, लेकिन वे अगले अध्याय में आपके साथ नहीं जा सकते। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? वह अपने भतीजे लूत को भी साथ ले गया। और क्या हुआ? कलह, संघर्ष, विभाजन। लूत को कभी अब्राहम के साथ नहीं जाना था, और जब तक वे अलग नहीं हुए तब तक अब्राहम ने परमेश्वर की पूर्णता में कदम नहीं रखा था जो उसके लिए थी। और आप में से कुछ अभी उस स्थान पर हैं जहां परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, लेकिन आप उन लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी जाने के लिए नहीं थे। आप उन रिश्तों को पकड़े हुए हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं। आप उन कनेक्शनों से चिपके हुए हैं जो अब आपके भाग्य के साथ संरेखित नहीं हैं। और इस वजह से आप संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं। आप प्रतिरोध महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि चीजें इतनी भारी क्यों लगती हैं। आप क्यों अटके हुए महसूस करते हैं। आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपको जाने के लिए कह रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह आपको किसी चीज या व्यक्ति से अलग करने की कोशिश कर रहा है? आपने प्रत्यक्ष रूप से अपने सपने को साझा किया है, आपने अपनी दृष्टि को साझा किया है, और प्रोत्साहन के बजाय आपको आलोचना का सामना करना पड़ा है। समर्थन के बजाय आपको ईर्ष्या का सामना करना पड़ा है। ऊपर उठाए जाने के बजाय आपको तोड़ दिया गया है। लेकिन मेरी बात सुनो, निराश मत हो, क्योंकि कभी कभी अस्वीकृति परमेश्वर की सुरक्षा होती है। कभी कभी जो लोग आपको छोड़ देते हैं वे वास्तव में सही लोगों के आने के लिए जगह बना रहे होते हैं। कभी कभी विश्वासघात, हानि, अलगाव, ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है।
आपको वहां स्थापित करने के लिए जहां आपको होना चाहिए। यूसुफ के भाइयों ने सोचा कि वे उसे नष्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे उसे उसके भाग्य के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे छुटकारा पा रहे हैं उसके बारे में, लेकिन वे वास्तव में उसे महल के करीब धकेल रहे थे। और आज आप में से कुछ लोग उन रिश्तों का शोक मना रहे हैं जो खत्म हो गए, दोस्ती टूट गई, जो लोग चले गए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उनका जाना एक दैवीय व्यवस्था थी? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उनका अस्वीकार वास्तव में एक पुनर्निर्देशन था? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर उसी दर्द का उपयोग आपको उद्देश्य की ओर धकेलने के लिए कर रहे हैं? आप देखिए, जब परमेश्वर आपको ऊपर उठाना शुरू करते हैं तो वह आपको अलग करना भी शुरू कर देंगे। इसलिए नहीं कि वह चाहते हैं कि आप अकेले रहें, इसलिए नहीं कि वह चाहते हैं कि आप पीड़ित हों, बल्कि इसलिए कि वह जानते हैं कि वह आपको जहां ले जा रहे हैं उसके लिए एक अलग स्तर के विश्वास, एक अलग स्तर के ध्यान और आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। एक बाज जितना ऊंचा उड़ता है उतने ही कम पक्षी देखता है। आप जितना ऊपर जाएंगे उतने ही कम लोग आपके साथ जा पाएंगे। और यह ठीक है, यह अस्वीकृति नहीं है, यह तैयारी है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप भरोसा करें कि यदि परमेश्वर ने किसी को जाने दिया तो यह इसलिए है क्योंकि उसके पास आगे कुछ बेहतर है। यदि उसने किसी रिश्ते को खत्म होने दिया तो यह इसीलिए है क्योंकि उसके पास कुछ बड़ा है। वह आपकी छंटाई कर रहा है, वह आपको परिष्कृत कर रहा है, वह आपको सही लोगों, सही संबंधों, सही अवसरों से जोड़ रहा है। और यदि आप उस पर भरोसा करेंगे, यदि आप समर्पण करेंगे, यदि आप पीछे मुड़कर देखना बंद कर देंगे और आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसने जो कुछ भी हटाया वह किसी महान चीज के लिए जगह बना रहा था। इसलिए जब लोग चले जाते हैं तो निराश न हो, जब रिश्ते बदलते हैं तो डरो मत, क्योंकि जो आने वाला है वह उससे बड़ा है जो खो गया था। परमेश्वर के पास जो आगे है वह उससे बड़ा है जो पीछे है। और जब आप उसके वादे की पूर्णता में कदम रखते हैं, जब आप देखते हैं कि वह आपको किस चीज के लिए तैयार कर रहा था, तो आप समझेंगे कि कुछ लोग क्यों नहीं रह सके। आप समझेंगे कि कुछ रिश्तों को क्यों खत्म करना पड़ा। आप समझेंगे कि अलगाव क्यों जरूरी था। परीक्षण सहन किया और यह लंबा समय रहा है। आपने लोगों को जाते हुए देखा है और यह दर्दनाक रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि थके नहीं, हिम्मत न हारें, अब पीछे न मुड़े, क्योंकि आप जिस चीज से गुजरे हैं वह आपको इस क्षण तक ले जा रही है। हर परीक्षा, हर कठिनाई, हर देरी, इसका उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं बल्कि आपको बनाना था। इसका उद्देश्य आपको हराना नहीं था बल्कि आपको तैयार करना था। इसका उद्देश्य आपको नष्ट करना नहीं था बल्कि आपको आने वाली स्थिति के लिए तैयार करना था। दुश्मन चाहता था कि आप हार मान लें, वह चाहता था कि आप वादे तक पहुंचने से पहले ही छोड़ दें। लेकिन आप अभी भी यहां हैं, आप अभी भी खड़े हैं, और यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर है। यह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अभी आपके साथ काम खत्म नहीं किया है, क्योंकि जो आपके आगे है वह उससे बड़ा है। जो आपके पीछे है, जो वह आपके जीवन में जारी करने वाले हैं, वह आपके द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से बड़ा है। और सवाल यह है कि क्या आप उन पर भरोसा करेंगे? क्या आप तब भी चलते रहेंगे जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते? क्या आप तब भी विश्वास करते रहेंगे जब यात्रा अनिश्चित लगे? क्या आप विश्वास में दृढ़ रहेंगे तब भी जब आपके आसपास की हर चीज आपको हिलाने की कोशिश करती है? क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप हार नहीं मानते हैं, अगर आप पीछे नहीं मुड़ते हैं, अगर आप थोड़ी देर और डटे रहे, तो आप सपने में कदम रखेंगे, आप पूर्ति देखेंगे, आप सफलता के गवाह बनेंगे। और जब वह क्षण आएगा तो आप हर लड़ाई, हर आंसू, हर संघर्ष को देखेंगे और आप समझेंगे कि यह सब इसके लायक था। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके भले के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा था। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक निकट है। और जब नियत समय आएगा तो स्वर्ग या पृथ्वी की कोई भी चीज परमेश्वर को आपके जीवन में जो करने वाला है उसे रोकने में सक्षम नहीं होगी।